ने लेकिन राहुल भारत गांधी के लिए सरकार आप के लोग किन एक किन जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? सम्मानीय पूरी मंत्री कांग्रेस के पार्टी के लिए आप किन किन शब्दों अभद्र का शब्दों इस्तेमाल का करते प्रयोग हैं? किया, आपको तो उसका बेहतर पता प्रतिकार है किया ना। गया। आप तो आए दिन बताते हैं कि राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हम एंटी नहीं नेशनल करते पार्टी इस्तेमाल। है। आप तो आए दिन बताते हैं राष्ट्र विरोधी पार्टी है। आप तो हाँ, आए तो दिन जब बताते एंटी-नेशनल हैं कि काम वो करती दुश्मनों तो से गिनाते जाकर मिल हैं। जाते हैं। हाँ, तो जो एंटी नेशनल काम करती है तो गिनाते हैं, और जब चीन से चंदा आर्य लेती है तो चंद्रमोहन बताते हैं, जब चीन से एमओयू साइन करती है तो बताते हैं, जब पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती है तो बताते हैं। ठीक है, यह तो हमारा दायित्व ही है ना। जवाब दीजिए एक चंद्रमोहन। नागरिक के रूप में, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा ये दायित्व है, हम उसका निर्वाह करते हैं। गलत क्या करते हैं? बोले चंद्रमोहन जी, बोले। रवनीत सिंह बिट्टू ने कौन सी गद्दारी की? कृपा करके शुक्ला जी स्पष्ट सुन करें। लीजिए, बताएं, रवनीत सिंह बिट्टू के खाते सुन में लीजिए। इस देश से गद्दारी करने वाली कौन सी गतिविधि है? कृपया बताएं। बोले चंद्रमोहन जी, बोले। ऐसा क्या कर दिया था रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कि आपके नेता ने इन शब्दों का मैं इस्तेमाल रवनीत किया? बिट्टू जी का बयान सुना रहा हूं कि तुम देश के दुश्मन हो, देश के गद्दार हो। एलओपी के लिए आप ही के सांसद और आप ही के नेता बोल रहे हैं, और ये बयान आप लगातार बोलते हैं। और जिस विषय को आप कह रहे हैं, प्रतिकार की बात जो आप कह रहे हैं, तो एक नेता ने अपने पार्टी के भागे हुए व्यक्ति के बारे में बोला है, ना कि किसी कम्युनिटी, ना कि किसी धर्म के बारे में। उसको आप विक्टिम कार्ड खेदकर लेकिन अपनी चंद्रमोहन नाकामियों को शर्मा छुपाने जी, के लिए मत छुपिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा संविधान है कि कोई व्यक्ति आपकी पार्टी को छोड़कर जा नहीं सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपकी नीतियों से, आपके नेता से खुश नहीं है, तो ये उसका अधिकार है कि नहीं कि वो पार्टी छोड़कर चला जाए? और अगर वो पार्टी छोड़कर चला गया है चंद्रमोहन शर्मा जी, तो आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, बिल्कुल 3 बार का सांसद अगर एक बैकग्राउंड से मिला, क्यों मिला? क्योंकि उनके पूर्व नेता कांग्रेस के नेता, उनके दादा कांग्रेस के नेता थे, और उन्होंने कांग्रेस के लिए और देश के लिए अपनी शहादत दी थी। तभी एक ऐसे व्यक्ति को सांसद 3 बार कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और कांग्रेस पार्टी के हजारों ऐसे वर्कर होंगे जो रवनीत बिट्टू से भी ज्यादा काबिल होंगे। क्यों? इसीलिए। और अगर इस विषय के ऊपर अगर आप आ रहे और हंसी मजाक के अंदर कोई बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसको कम्युनिटी और धर्म के साथ जोड़ रही है, तो अपनी नाकामी साबित कर रही है। अब उनकी काबिलियत पर आपको शक होने लगा, और कांग्रेस और जब उनको सांसद बना रहे थे तब उनकी काबिलियत पर आपको शक नहीं होता था। लेकिन वही बात है, जब तक हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, किसी और के साथ हो गए तो सबसे अपने आप ही कह रहे हैं अपने विषय में। फिर आप भूल जाएंगे कि आप किन शब्दों से नवाज रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी देश के नेता विपक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्राची जी बोला कि जब मैं कांग्रेस में था, प्लीज रुक जाए। आशुतोष वर्मा जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना या ऐसे मसलों का उठना, आपको नहीं लगता कि आप जो बातें सरकार से पूछना चाहते हैं, जिन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहते हैं, वो सारे मुद्दे शिफ्ट हो जाते हैं, एक अलग ही बहस छिड़ जाती है देश में? धन्यवाद प्राची जी। और मुझे लगता है कि आज ये सारी बहस इसलिए उठ गई क्योंकि मुख्य मुद्दा जो आज हुआ कि जिस किताब को लेके भारतीय जनता पार्टी और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई उसका रेफरेंस नहीं दे सकते, वो किताब खुद राहुल गांधी लेके चले आए। इसलिए इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उसको गद्दार पे डाइवर्ट कर दिया गया है आज। और अगर गद्दार पे डाइवर्ट किया गया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को ट्रैटरस डिस्टेनी, गद्दार राजवंश कहा था, और ये पूरा का पूरा चीज 7 नवंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पे प्रकाशित हुआ था। 2016 में भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानदेव आहूजा ने एआईएम के नेता ओवैसी को देश का गद्दार कहा और कहा इनकी जीभ काटने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? और तो और छोड़िए, महाराष्ट्र में नारायण राणे ने एकनाथ शिंदे को सीएम रहते हुए गद्दार कहा। आज दोनों एक ही पार्टी में बैठे हुए हैं। और अब जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजिंदर सिंह सिरसा ने गांधी परिवार को गद्दार कहा। आप कहाँ ले जाना चाहते हैं चीज़ों को? असल में आप सच्चाई से भागना चाहते हैं। जिस किताब का उल्लेख भारतीय और चाइना की सीमा के बाद थी और लीडर ऑफ अपोजिशन ने उठाया, उस बात को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। उस बात को आप डरते हैं। आप डरते हैं कि चाइना के सामने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर किया,
वो बात देश के सामने ना आए। वो किताब क्यों नहीं छप रही है, वो देश में क्यों नहीं छप रही है, विदेश में क्यों छप रही है, ये बात आप जानना नहीं चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा गद्दार कहा है तो उन्होंने कहा सिख समुदाय को गद्दार कह दिया है। ठीक है, कितने कांग्रेस पार्टी में सिख लोग हैं, आपने एक बार भी नहीं सोचा आपने क्या बोल दिया है। तो ये जो विक्टिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है, ये बहुत शर्मनाक है। और देश से सच्चाई छुपाने का काम बंद कीजिए। देश को बताइए कि 56 इंच का सीना कहाँ 56 इंच का हटके 5 इंच का रह गया था, जी, जब और इतने चाइना सारे के सामने मुद्दे क्यों चर्चा के उन्होंने लिए हैं, यही तो मैं आपसे पूछ रही क्यों थी। नहीं बात